जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो स्टडीज मोनो में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो रेलवे पीआईक्यू के अभी तक जितना भी पीआईक्यू करवा है, अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, सबका मैं पीआईक्यू करवा रहा हूं। और ये मेरा पीआईक्यू जो मेरा टॉपिक वाइज पीआईक्यू है। और यदि आप लोग यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, ताकि यह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और तैयारी करने में आपको काफ़ी सुविधा हो। तो इससे पहले मैं लगभग 14 पीआईक्यू करवा चुका हूं और टॉपिक वाइज पीआईक्यू हैं। यह मेरा पीआईक्यू है मेरा धातु, उसके यौगिक और उनके अनुप्रयोग का मैं आज मेरा टॉपिक चल रहा है। और यह टॉपिक मेरा लगभग हम 161 क्वेश्चन करवा चुके हैं इसका, और आज मेरा होगा 162 से। तो आज के सेशन को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो सेशन मेरा देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 162 से। तो पहला क्वेश्चन मेरा देखिए क्या है, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो स्टोरेज बैटरी में मेरा शीशा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक अन्य शुद्ध रूप की तरह सर्वमान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है। तो घरेलू साधन में सामान्यतः जो उपयोग करते हैं हम तांबा का उपयोग करते हैं। तांबा का बर्तन का उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कौन कौन करता है, आइए हम इसको एक पेज के माध्यम से बताते हैं। आप लोग जब सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे तो सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे कि एक जो आता है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और सीसा, टीन, यह जो मेरा है तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है मेरा। यह यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यह सब ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो अब ये सब धातु का नाम याद रखिएगा। देखिए क्या है ऑप्शन में, कह रहा कि अभिक्रिया तेज़ी से करता है, तो वह पहले देखिए मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम पहला मेरा आंसर हो जाएगा। और कॉपर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए कॉपर इसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन करवे नहीं करता है, इसलिए कॉपर इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सर्वोत्तम संवाहक हैं। कहते हैं बिजली के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो बिजली के लिए सबसे अच्छा चालक मेरा है चांदी। यदि चांदी आपका ऑप्शन में कहीं नहीं मिले तो आप तांबा को मारिएगा। तो पहले चांदी का सर्वोच्च मानिए, उसके बाद तांबा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया, यदि क्योंकि इसमें चांदी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु प्रायः अति चालकता ग्रहण करती है। कहता है एक धातु अति चालकता ग्रहण करती हैं, तो क्यों ग्रहण करती हैं और कहाँ पर ग्रहण करते हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यह जो मेरा ग्रहण करता है क्रायोजेनिक तापमान पर है। तो क्रायोजेनिक तापमान पर ही यह मेरा जो धातु अति चालकता प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो ताप का सबसे अच्छा चालक मेरा चांदी हो गया। चांदी यदि ऑप्शन में नहीं रहता तब हम तांबा मारते, लेकिन देखिए चांदी भी है, सोना भी है, तांबा भी है। तो लेकिन पहले चांदी सबसे अच्छा चालक है, तो पहले सबसे अच्छा को देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था, तांबा नहीं, चांदी ऑप्शन में नहीं था तो तांबा मारना पड़ा था, लेकिन इसमें चांदी ऑप्शन है, इसलिए चांदी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, डैश डैश की प्रकृति विद्युत धात्मक होती है। कहता है किसका विद्युत धात्मक होती है। तो धातुओं की प्रकृति प्राय विद्युत धात्मक होती है, और धातुओं का विद्युत ऋणात्मक होता है। और उप धातु का हल्का हल्का, मतलब धातु वाला भी गुण दिखता है और धातु वाला गुण दिखता है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कहते हैं इसकी कठोरता प्राप्त करने के लिए क्या उसमें मिलाया जाता है। तो कार्बन की मात्रा आप जितना मिलाइएगा उतना वह कठोर होते चल जाएगा। तो कार्बन की मात्रा मिलाने के बाद ही स्टील में कठोरता आ जाती है। तो स्टील जब बनता है मेरा लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो स्टील में देखिए लोहा जो होता है लगभग 98% मेरा लोहा पाया जाता है, बाकी जो है मेरा कार्बन पाया जाता है। तो 0.1 से 2% मेरा कार्बन पाया जाता है। यदि लोहा का बात करता तो आप 98 मारते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत और सही, रेलवे को इस क्वेश्चन से तो बहुत इसके हैं भैया, आप लोग जानबे करते हैं कि कथन गलत सही बड़ा बहुत पूछता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करा है कथन गलत में, पहले सब इसमें जब भी कथन गलत सही बोला गया तो आपको सब ऑप्शन पढ़ना पड़ता है।
तो ऑप्शन पहले पढ़िए। और धातुएं ऋण आयन बनाती हैं, यह बात सही है। और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड होती हैं, यह भी बात सही है। और धातुएं धन आयन बनाती हैं, जब भैया ऋण आयन बनीबे कर रहा है तो धन आयन अपना बाप के घर से बनाएगा, तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर सी, और धातुएं धन आयन बनाती हैं, ये मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेक्साब्लेड बने होते हैं, पता है हेक्साब्लेड किसके बने होते हैं, तो उच्च कार्बन स्टील के बने होते हैं, अर्थात उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसके तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो तार के रूप में ढालना, लंबी पतली तार के रूप में बनाना तन्यता कहलाता है, इसी को बोलते हैं नमनीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था मेरा यह चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और यह मेरा चैप्टर समाप्त हो गया यहीं पर, धातु और उसके यौगिक और उनके अनुप्रयोग। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर लेके जा रहा हूँ आप लोग को। तो अब मैं चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कुछ चैप्टर है मेरा अधातुएं और अधात्विक यौगिक का उपयोग। तो धातु एवं उनके उपयोग हम बता दिए, उसके अनुप्रयोग बता चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अधातुएं और उनका उपयोग भी बता रहे हैं। तो वह चैप्टर का मेरा अभी तक रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अब जितना भी क्वेश्चन होगा मैं इसका सॉल्यूशन करवा के आपको दूंगा भी, ठीक है। तो इस चैप्टर का मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। तो यह जो मेरा तत्व जो होता है, ये मेरा आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में जितना भी तत्व होता है तो सब मेरा रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित होता है। तो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में मेरा, इसी 18वें वर्ग को बोलते हैं हम क्या, शून्य समूह। क्या, शून्य समूह। इसी का नाम है दूसरा अक्रिय समूह, अक्रिय समूह। और इसमें कौन कौन से धातु आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, आइए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहला मेरा देखिए कौन कौन से धातु आते हैं, तो इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो निष्क्रिय समूह में जो मेरा जाता है टोटल 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 तत्व मेरा निष्क्रिय समूह में आता है। इसी को बोलते हैं अक्रिय समूह। इसी का दूसरा नाम है कि शून्य समूह। इसी का दूसरा नाम है क्या, शून्य समूह। आप कभी कुछ पूछेगा तो इसमें आपको टेंशन नहीं होगा, चाहे शून्य पूछे, चाहे अक्रिय पूछे, चाहे निष्क्रिय पूछे, सबका आंसर रहेगा। और इसका जो गुण होता है, ना तो रंगहीन होता है, ना तो गंधहीन होता है, ना तो स्वादहीन होता है, ये सब इसी का गुण है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें जो क्या रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी शून्य समूह हो गया। और क्षारीय धातु मेरा आता है, तो क्षारीय धातु के बारे में एक मिनट चर्चा कर देते हैं आप लोग को। तो क्षारीय धातु मेरा आता है आवर्त सारणी के पहले वर्ग को हम क्षारीय धातु बोलते हैं। इसमें टोटल जो आता है मेरा हलीना कलीरप्सा फरियाद जो एक ट्रिक है मेरा, उस ट्रिक के माध्यम से इसको बता देंगे कभी भी। नेक्स्ट, और हेलोजन ग्रुप कोई पूछेगा तो इसका वर्ग आप लोग याद रखेगा, 17वां वर्ग में हेलोजन ग्रुप आता है, आवर्त सारणी के 17वां वर्ग में। भू क्षारीय धातु पूछेगा तो यह जो मेरा वर्ग 2 में आता है, अर्थात आवर्त सारणी के वर्ग 2 में भू क्षारीय धातु की चर्चा किया गया है। तो पहला क्वेश्चन से आप लोग को बहुत से मिल गया फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती हैं। तो आप किसी भी धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराइए, जैसे मान लीजिए हम पानी लिए, एक धातु Cu लिए और पानी लिए, धातु है मेरा यह और ये मेरा जल है, इसके साथ रिएक्शन करवाए तो CuO बन गया, साथ में H2 बन गया, अर्थात कौन सा धातु निकल रहा है, गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस निकलता है सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु का है। तो आप लोग सिंपल सा रखिएगा, अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में जो मेरा होता है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसी भी अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यह अधातु नहीं है बल्कि धातु है। यह भी 4 इलेक्ट्रॉन, यह भी नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन, यह भी धातु का गुण है। इसके लास्ट में देखिए 5 लिखा है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या बोले कि लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हमको दिख गया तो वह अधातु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण हैं। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो मेरा पाया जाता है आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में पाया जाता है। किस वर्ग में, 17वें वर्ग में। और इसी वर्ग को हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप के नाम से इसी ग्रुप का नाम जना आता है आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान जो होता है, तो किसी का भी आणविक द्रव्यमान पूछेगा आपको, पहले उसका द्रव्यमान संख्या याद रहना चाहिए आपको। तो देखिए O का द्रव्यमान संख्या होता है, पहले देखिए परमाणु संख्या इसका होता है 8, O का परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। एक O का होता है आणविक द्रव्यमान 16, तो कितना है O का, 2 गो है, तो 16 दूनी 32। तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 32। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देख रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा 32 है, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। कैसे हुआ आपको हम बता दिए। यदि अभी भी आप नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस सब का जितना भी आणविक द्रव्यमान है इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित तत्वों में अधातु की पहचान ज्ञात कीजिए। तो अधातुओं के प्रायः विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, तो मैग्नीशियम एक धातु का रूप है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण से यह अधातु का लक्षण दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम करते हैं उपयोग धोबन सोडा का। तो धोबन सोडा का आपका कभी भी फार्मूला पूछ लेगा, तो फार्मूला देखिए क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O धोबन सोडा का सूत्र होता है। और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो एक क्वेश्चन से मेरा 3 आंसर निकल गया, 3 क्वेश्चन बन गया। तो कुछ भी पूछेगा आप इस क्वेश्चन के सहारे से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं जो हम बताए अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हेलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट हैं। तो हेलोजन जो हम बोलते हैं, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। यह आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे एग्जाम जो है किसी से यदि सबसे ज़्यादा पूछता है तो वह आवर्त सारणी से भरपेट क्वेश्चन पूछता है, नस भर क्वेश्चन पूछता है आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम उसका बना देंगे वीडियो, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है ऑक्सीकारक एजेंट हैं। तो ऑक्सीकारक सबसे अधिक ऑक्सीकारक है मेरा, वह है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन सर्वाधिक ऑक्सीकारक एजेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस की ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। कहता है किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो वह है हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के संबंध में हेलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के संबंध में हेलोजन का समूह का अधिकतम संयोजकता क्या होता है। तो यदि संयोजकता की ओर लेकर चलेंगे आप लोग को, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हेलोजन के जितना भी हेलोजन ग्रुप हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बाह्यतम कक्षा में, और यही पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो बनने वाला अपक्षेप का रंग कैसा हो जाता है। तो जैसे प्रवाहित करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो कैल्शियम मेरा सफ़ेद होता है, तो जिस कारण से यह सफ़ेद अपक्षेप का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन था पढ़िएगा, नहीं बलाम तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। पहले देखिएगा ऑप्शन के पहला क्या है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर और चक्की, एयर कंडीशनर, पैकिंग सामग्री। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग जो हम करते हैं किस में कहते हैं, नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं मिक्सचर और चक्की में, मिक्सचर चक्की में इसका उपयोग नहीं किया जाता, बाकी सब जगह किया जाता है, जो इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये मेरा यह लास्ट क्वेश्चन है। तो 25वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और अगला वीडियो देखकर आप रेलवे की तैयारी में सही ढंग से आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस निकलती हैं। तो बोले किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, अर्थात एक बार रिएक्शन करके ही आपको बताते हैं। Zn है और HCl है, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ZnCl हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो कौन सा गैस बाहर निकला, तो H2 गैस। तो इसलिए H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक बार लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी वीडियो मैं इसी तरह से आपके लिए बनाते रहूं। तो इसी के साथ जय हिंद।